नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मैक्स हेल्थकेयर के उस जबरदस्त परफॉर्मेंस की जिसने इस साल के अंत में सबका ध्यान खींचा है। हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे बल्कि समझेंगे कि आखिर कैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन क्लिनिकल काम इस ग्रोथ को असल में मुमकिन बना रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प नंबर से, 22। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। दरअसल हेल्थ केयर जैसे मुश्किल सेक्टर में ये नंबर लगातार 22 तिमाहियों की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को दिखाता है। जी हाँ, 5.5 साल तक लगातार ग्रोथ। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सच में एक बेजोड़ रिकॉर्ड है। इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले Q4 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स, उसके बाद उनका आक्रामक कैपेसिटी एक्सपेंशन, फिर हम देखेंगे अस्पताल के बाहर उनकी ग्रोथ और अंत में क्लिनिकल एक्सीलेंस जिस पर यह पूरी इमारत टिकी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं Q4 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स की और इन आंकड़ों के पीछे की कहानी समझते हैं। ग्रॉस रेवेन्यू के मोर्चे पर जो जंप देखने को मिला है वो वाकई शानदार है। जहां पिछले साल इसी समय ये आंकड़ा 2429 करोड़ रुपए था, वहीं अब ये उछलकर 2664 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सीधा 10% की ग्रोथ। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑक्यूपाइड बेड डेज में होने वाला इजाफा, यानी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या। प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। नेटवर्क ऑपरेटिंग एबिटा 8% बढ़कर 682 करोड़ रुपए हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 26.8% पर मजबूती से टिका है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3% बढ़कर 387 करोड़ रुपए रहा। एक बात जो यहाँ साफ नजर आती है वो ये कि भविष्य की तैयारी के लिए कंपनी बेहतरीन डॉक्टरों और टैलेंट को अपने साथ जोड़ रही है। इसलिए कर्मचारियों की लागत में थोड़ी सी बढ़त जरूर है, लेकिन ये आगे चलकर एक बहुत ही स्मार्ट निवेश साबित होने वाला है। अब अगर हम रेवेन्यू के स्रोतों पर नजर डालें तो इसका बैलेंस काफी कमाल का है। सेल्फ पे मरीजों का हिस्सा लगभग 32.8% है, जबकि इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट्स का हिस्सा 36.5% है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है वो है इंटरनेशनल मरीजों का हिस्सा। इसमें 12% की भारी बढ़ोतरी हुई है और अब अस्पताल का करीब 9% रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर ब्रांड पर भरोसा कितना मजबूत हो रहा है। आंकड़ों से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, आक्रामक क्षमता विस्तार, यानी कंपनी कैसे भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रही है। जब हम करोड़ों के निवेश की बात करते हैं तो अक्सर वो सिर्फ कागज पर नंबर लगते हैं, लेकिन अत्याधुनिक नानावती मैक्स फैसिलिटी का ये भव्य बाहरी डिजाइन और अंदर के अति आधुनिक बेड्स दिखाते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर असल जिंदगी में कैसा दिखता है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये हेल्थ केयर का भविष्य है। इस एक्सपेंशन की स्पीड तो देखिए। सिर्फ पिछले 6 महीनों में नेटवर्क ने अपनी मौजूदा सुविधाओं यानी ब्राउनफील्ड कैपेसिटी में 20% का इजाफा कर लिया है। मोहाली में 160 बेड का टावर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। मैक्स स्मार्ट में 400 बेड का टावर शुरू कर दिया गया है और नानावती मैक्स में 280 में से 116 बेड्स मरीजों के लिए उपलब्ध भी हो गए हैं। ये गति वाकई हैरान करने वाली है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी उन नए इलाकों में भी तेजी से पैर जमा रही है जहां ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। 18 मई को उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा अस्पताल में करीब 58% स्टेक लिया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 712 बेड्स वाले एक बिल्कुल नए यानी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए के बड़े निवेश को भी हरी झंडी मिल गई है। इन सारी रणनीतियों के पीछे विजन क्या है, ये कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभय सोई की बातों से एकदम साफ हो जाता है। उनका कहना है कि नई टीम ने इंटीग्रेशन का काम शुरू कर दिया है और उनका पूरा फोकस ऑपरेशन से ज्यादा फायदा निकालने पर है। साफ है कि लीडरशिप को पता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, अस्पताल के बाहर का विकास। कैसे कंपनी ट्रेडिशनल बेड से आगे निकलकर नई वर्टिकल्स में ग्रोथ कर रही है। यहाँ जो ग्रोथ पैटर्न है ना वो बहुत कुछ कहता है। मैक्स लैब ने 52 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, जो कि 14% की एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। लेकिन जो असल गेम चेंजर साबित हो रहा है वो है मैक्स एट होम। इसमें सीधा 30% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ 73 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आज के समय में लोग घर पर ही फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन और नर्सिंग केयर चाह रहे हैं और कंपनी इस डिमांड को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर रही है। और आज के डिजिटल दौर में बिना डिजिटल प्रेजेंस के कोई भी ग्रोथ स्टोरी पूरी नहीं हो सकती। नेटवर्क का डिजिटल इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि कुल ग्रॉस रेवेन्यू का करीब 31% हिस्सा सीधे डिजिटल लीड्स और ऑनलाइन मार्केटिंग से आ रहा है। ये रकम 838 करोड़ रुपए बैठती है।
इसके अलावा वेबसाइट पर सेशंस 39% बढ़कर 90 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। डिजिटल हेल्थ केयर में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। चलिए अब इस विश्लेषण के चौथे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, क्लिनिकल और एकेडमिक एक्सीलेंस, जो इस पूरी सफलता की असल नींव है। ये नंबर देखिए, 40,733। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन मरीजों की संख्या है जो समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं और जिन्हें इस एक ही तिमाही में नेटवर्क ने मुफ्त ओपीडी सुविधा दी है। ये बात दिखाती है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मकसद नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जो एक गहरी जिम्मेदारी है, कंपनी उसे भी पूरी शिद्दत से निभा रही है। क्लिनिकल एक्सीलेंस का अंदाजा आप इन ट्रांसप्लांट माइलस्टोन से लगा सकते हैं। अब तक 4,458 लिवर ट्रांसप्लांट, 5,748 किडनी ट्रांसप्लांट और 2,248 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। ये कोई आम सर्जरीज नहीं है। अत्यधिक जटिल और जीवन रक्षक ऑपरेशंस के ये आंकड़े साबित करते हैं कि भारत में क्वाटरनरी केयर यानी अत्याधुनिक चिकित्सा में इस नेटवर्क का कोई सानी नहीं है। लेकिन इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे असल में इंसानी जिंदगियां और उनके जज्बे की कहानियां छुपी हैं। उदाहरण के लिए नानावती मैक्स में हाल ही में हुआ 13 घंटे का बायलैटरल आर्म ट्रांसप्लांट। सोचिए, 18 साल का एक एक्सीडेंट पीरियड जिसने पूरे 1 साल तक डोनर का इंतजार किया। इस सर्जरी ने उसे जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया मौका दिया है। यही असली मेडिकल चमत्कार है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो नेटवर्क यहां भी लगातार नए मानक तय कर रहा है। मैक्स स्मार्ट में MRKH सिंड्रोम की एक 34 वर्षीय मरीज के लिए एक बेहद जटिल प्रक्रिया, मिनिमली इन्वेजिव रोबोटिक पेरिटोनियल वैजिनोप्लास्टी, बहुत ही सफलतापूर्वक की गई। ये जटिल सिंगल स्टेज प्रोसीजर दिखाता है कि कटिंग एज रोबोटिक सर्जरी को लेकर उनका कमिटमेंट कितना सॉलिड है। तो हमने रिकॉर्ड तोड़ फाइनेंशियल नंबर्स देखे, जबरदस्त क्षमता विस्तार देखा और बेजोड़ क्लिनिकल सफलताओं को भी समझा। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत बड़ा और रोमांचक सवाल सामने आता है। इन सब शानदार अचीवमेंट्स के साथ मैक्स हेल्थ केयर साल 2030 तक भारत के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह से बदलकर रख देगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।